What a shot! Magnificent 100, one of the best you will ever see. Stand up and salute this man. एक ऐसा मैच जब एक हिंदुस्तानी पठान ने गुस्से में आकर ऐसा कांड कर डाला था जिसके किस्से सुनकर आज भी क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई करते हुए छक्कों की बौछार कर दी थी और भारत के सामने 315 रनों का टारगेट सेट करके कह दिया कि हिंदुस्तानियों औकात है तो ये मैच जीत कर दिखाओ, क्योंकि उस दौर में 300 रन चेस करना असंभव माना जाता था और यही कारण था कि पूरी दुनिया ने भारत की हार पक्की मान ली थी। और खासकर जब रन चेस करते हुए सिर्फ 100 रन पर भारत के सारे बड़े से बड़े बल्लेबाज धराशायी हो गए थे तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर बेशर्मी का नंगा नाच करने लगे। लेकिन उस दिन एक भारतीय खिलाड़ी ने छक्कों की बारिश करते हुए पूरे न्यूजीलैंड को अकेले दम पर धराशायी कर दिया था और बता दिया था कि उसकी पावर के सामने दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं है। इस मैच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूसुफ पठान ने पहले तो अपनी गेंदबाजी से और उसके बाद अपने बल्ले से पागलपन भरी पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। दोस्तों मैच शुरू होता है। न्यूजीलैंड के कप्तान डेनियल विट्टोरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की तरफ से मैदान पर ओपन करने आते हैं खतरनाक मार्टिन गुप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया जहीर खान ने और जहीर खान के पहले ही ओवर में ब्रेंडन मैकुलम ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर पारी की शानदार शुरुआत की और ऐसा लग रहा था मानो ब्रेंडन मैकुलम और मार्टिन गुप्टिल भारतीय टीम के गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े हों। इस दौरान न्यूजीलैंड की इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके 7 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड के स्कोर को 60 रनों के करीब पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई। न्यूजीलैंड के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने इस वनडे मुकाबले को T20 बनाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। हालांकि जब न्यूजीलैंड का स्कोर 62 रन था तब आशीष नेहरा ने मार्टिन गुप्टिल को युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहला विकेट दिलाया। मार्टिन गुप्टिल के आउट हो जाने के बाद ब्रेंडन मैकुलम की तूफानी 42 रनों की पारी तो वहीं रॉस टेलर के 44 और स्कॉट स्टायरिस के 46 के साथ साथ जेम्स फ्रैंकलिन के सिर्फ 68 गेंद पर तूफानी 98 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के सामने इस मुकाबले में निर्धारित 50 ओवरों में 316 रनों का विशाल टारगेट सेट कर दिया। वहीं भारतीय टीम की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे यूसुफ पठान, जिन्होंने 9 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 49 रन खर्च करके न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज स्कॉट स्टायरिस और न्यूजीलैंड के कप्तान डेनियल विट्टोरी के साथ काइल मिल्स को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और भारतीय टीम को 3 विकेट दिलाकर न्यूजीलैंड को 316 रनों पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। वरना एक वक्त ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड भारत को कम से कम 370 रन का टारगेट तो जरूर देगा। हालांकि यूसुफ पठान की कातिलाना गेंदबाजी के कारण ऐसा नहीं हो सका। वहीं पहली पारी जरूर खत्म हो चुकी थी लेकिन रोमांच का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। दूसरी पारी शुरू होती है और 316 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इतने बड़े टारगेट को चेस करने के दौरान भारतीय टीम को वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे महारथियों के बिना ही न्यूजीलैंड की उस खतरनाक गेंदबाजी का सामना करना था जिसमें काइल मिल्स, टिम साउदी और डेनियल विट्टोरी जैसे खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे जो उस समय दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज माने जाते थे। और भारतीय टीम के इन दिग्गज खिलाड़ियों के बिना न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के लिए 316 रनों का यह टारगेट लोहे के उस चने के समान था जिसे चबाना भारतीय टीम के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। ऐसे हालात में मुकाबले की शुरुआत होती है और भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपन करने आते हैं पार्थिव पटेल और भारतीय कप्तान गौतम गंभीर। काइल मिल्स ने अपने पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए गौतम गंभीर को 1 रन तक नहीं बनाने दिया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है टिम साउदी और टिम साउदी के सामने थे पार्थिव पटेल और पार्थिव पटेल ने टिम साउदी की तीसरी गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर न सिर्फ अपना बल्कि इस चौके के साथ भारतीय टीम का भी खाता खोला। इस चौके के बाद पार्थिव पटेल विकराल रूप धारण करके न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, पार्थिव पटेल इस मुकाबले में जिस तरीके से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कपड़े की तरह धो रहे थे
उसे देखकर पूरी न्यूजीलैंड की टीम हैरान और परेशान थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज कभी पार्थिव पटेल के बल्ले से निकलते हुए खूबसूरत शॉट को देखते तो कभी पार्थिव पटेल की कम हाइट को देखते और अपने मन ही मन अंदर ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये बच्चा जैसा दिखने वाला पार्थिव पटेल इतना ज्यादा कैसे मार सकता है। ऐसे हालात में पार्थिव पटेल की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गौतम गंभीर की सूझबूझ भरी पारी की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 67 रन को क्रॉस कर चुका था। न्यूजीलैंड से मिले 316 रन के टारगेट को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस को भारतीय टीम से जिस प्रकार विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी, उसी तरह की शुरुआत पार्थिव पटेल और गौतम गंभीर ने भारतीय टीम को दे दी थी। लेकिन इसी दौरान न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आता है एंडी मैके और मैके ने भारतीय टीम के कप्तान गौतम गंभीर को पॉइंट पर कैच आउट करवाकर भारत को पहला झटका दिया और गंभीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोहली। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे देश का दिल तोड़ कर रख देता है। विराट कोहली अपना खाता तक नहीं खोल पाए और वो मैके के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर काइल मिल्स के हाथों कैच आउट होकर भारतीय क्रिकेट फैंस को मायूस करके पवेलियन चलते बने। अब हालात ये थे कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी तो वैसे भी नहीं खेल रहे थे, ऊपर से कप्तान और किंग कोहली दोनों आउट हो चुके थे। पूरे मीडिया ने इस मैच को हारा हुआ घोषित कर दिया कि भारत अब ये मैच हार चुका है। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। भारी दबाव में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सिक्सर किंग युवराज सिंह ने पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी लेकर आए न्यूजीलैंड के गेंदबाज की तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर कुछ शानदार शॉट्स लगाए और लगातार 2 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में आ चुकी भारतीय टीम के दबाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की। ऐसी हालत में न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आता है नेथन मैकुलम और नेथन मैकुलम के ओवर की दूसरी गेंद पर इस सिंगल के साथ पार्थिव पटेल ने 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इधर जैसे ही पार्थिव पटेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उसके तुरंत बाद ही भारतीय क्रिकेट फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जी हाँ, विराट कोहली के बाद इस मुकाबले में भारतीय फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद युवराज सिंह न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आए नेथन मैकुलम की पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा। लेकिन ये क्या, रोहित शर्मा बस मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच नेथन मैकुलम भारतीय टीम पर काल बनकर टूट पड़ा। इस दौरान उसने पारी के 19वें ओवर में इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे पार्थिव पटेल को बाउंड्री लाइन के करीब कैच आउट करवाकर 100 रनों पर भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका दे दिया और अब भारतीय क्रिकेट फैंस पूरी तरीके से निराश हो चुके थे। पार्थिव पटेल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए यूसुफ पठान। जो भारतीय क्रिकेट फैंस सचिन, सहवाग और धोनी की गैर मौजूदगी में विराट कोहली, गौतम गंभीर, युवराज सिंह और पार्थिव पटेल जैसे भारतीय खिलाड़ियों के भरोसे बैठे हुए थे कि ये चारों खिलाड़ी न्यूजीलैंड से मिले 316 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल करके हिंदुस्तान को जीत दिलाएंगे, उनके इस भरोसे का कत्ल करके भारतीय टीम के ये चारों खिलाड़ी 20 ओवर में महज 100 रन तक आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसी हालत में भारतीय फैंस जिन खिलाड़ियों के भरोसे ये मुकाबला देख रहे थे, उन खिलाड़ियों के आउट होने के बाद फैंस ने ये मान लिया कि भारतीय टीम ये मुकाबला अब नहीं जीत सकती। और भारतीय टीम को अब ये मुकाबला जिताएगा कौन, क्योंकि अब भारतीय टीम में बल्लेबाजी में रोहित शर्मा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज नहीं था। रोहित शर्मा के बाद यूसुफ पठान मैदान पर थे, जो आधे बल्लेबाज थे और आधे गेंदबाज। ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट फैंस जो उस मैदान पर ये मुकाबला देखने के लिए मौजूद थे, वो भारतीय टीम को हारा हुआ मानकर आधे से ज्यादा भारतीय क्रिकेट फैंस मैदान को छोड़कर बाहर जाने लगे। और जो फैंस ये मुकाबला टीवी और रेडियो के जरिए देख रहे थे और सुन रहे थे, उन्होंने अपना टीवी और रेडियो ये सोचकर बंद कर दिया कि अब कहां भारतीय टीम ये मुकाबला जीत सकती है। और ये सही भी था, क्योंकि भारतीय टीम जिन 4 दिग्गज बड़े भारतीय खिलाड़ियों के भरोसे ये मुकाबला जीतने के सपने देख रही थी, वो भारतीय खिलाड़ी 20 ओवर में सिर्फ 100 रन तक आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। और अगर भारत की ये हालत थी, तो आप ही बताओ कि क्या बाकी के 30 ओवरों में 216 रन बनाकर कोई भारतीय टीम को ये मुकाबला जितवा सकता था? आसान शब्दों में कहें तो 30 ओवर में 216 रन बनाना न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन जो फैंस स्टेडियम छोड़कर जा रहे थे,
उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि कुछ ही देर बाद बेंगलोर के इस क्रिकेट मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। जिसकी शुरुआत करते हैं युवराज सिंह के बाद इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े सिक्सर किंग हिटमैन रोहित शर्मा। जी हाँ, न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 23वां ओवर लेकर आता है नेथन मैकुलम और मैकुलम के ओवर की दूसरी गेंद पर हिटमैन ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा शॉट खेला कि गेंद बैट पर लगने के बाद तारामंडल से होते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। रोहित शर्मा ने मैकुलम के ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद स्ट्राइक दे दिया अपने बड़े भाई यानी यूसुफ पठान को और पठान ने भी मैकुलम के ओवर की 5वीं गेंद पर अपने बैट को गदा बनाकर उसके ऊपर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद पठान के बैट से लगने के बाद तोप से निकले गोले से भी अधिक तेज बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक स्पिनर नेथन मैकुलम, जिसने इस मुकाबले में अपनी घातक गेंदबाजी से पहले युवराज सिंह, उसके बाद पार्थिव पटेल को आउट करके भारतीय टीम को पूरी तरीके से दबाव में लाकर खड़ा कर दिया था, उस मैकुलम के इस ओवर में इन दोनों भारतीय शेरों ने एक एक छक्का ठोककर कुल 15 रन लेकर दबाव में दिख रही भारतीय टीम को दबाव से बाहर निकाला। भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रोहित शर्मा और यूसुफ पठान ने इस ओवर के बाद कुछ इस तरीके से अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाजों की खातिरदारी करना शुरू किया। हिटमैन और पठान पावर को देखकर एक बार फिर से दर्शकों में जोश भर जाता है और खासकर बड़े मियां यानी यूसुफ पठान जिस बेरहमी से गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि मानो यूसुफ से ज्यादा विध्वंसक बल्लेबाज इस समय पूरी दुनिया में कोई नहीं है। दरअसल यूसुफ पठान बिल्कुल शांत स्वभाव के इंसान थे, लेकिन इस मैच में उन्हें कीवी खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन नागवार गुजरा और वो कहते हैं ना कि अगर सीधा साधा आदमी गुस्से में आता है तो उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। दोनों भारतीय बब्बर शेरों ने सिर्फ 100 रनों पर 4 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके जश्न मना रहे कीवी गेंदबाजों को मार मार कर उन्हें टमाटर की तरह लाल कर दिया। इस दौरान यूसुफ पठान और रोहित शर्मा ने 70 गेंदों पर तूफानी 88 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 32 ओवर की समाप्ति के बाद 188 रनों तक लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान जहां रोहित शर्मा के बल्ले से 44 रनों की पारी आई तो वहीं यूसुफ पठान के बल्ले से 42 रनों की शानदार पारी आई थी। और जिस हिसाब से ये दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को ठोक रहे थे उसे देखकर जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का गला सूख गया था तो वहीं भारतीय क्रिकेट फैंस को अब ये उम्मीद हो गई थी कि अगर रोहित शर्मा और यूसुफ पठान अगले 10 ओवरों तक मैदान पर खड़े रह गए तो भारतीय टीम ये मुकाबला बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। लेकिन तभी घटती है एक ऐसी घटना जिसने इस बार भारतीय क्रिकेट फैंस को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, पारी के 34वें ओवर में गेंदबाजी लेकर आता है टिम साउदी और टिम साउदी की गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में न्यूजीलैंड के कप्तान डेनियल वेट्टोरी के हाथों कैच आउट होकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं सौरभ तिवारी। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए 96 गेंदों पर 128 रनों की जरूरत थी। अब आप ही सोचिए कि अगर जीत के लिए 96 गेंदों पर 128 रनों की जरूरत हो और 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके हो तो क्या यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय टीम अब ये मुकाबला कैसे भी जीत सकती है? मेरे हिसाब से तो कोई भी अब यहाँ से भारतीय टीम की जीत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसे हालात में अब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि भारतीय टीम ये मुकाबला पूरी तरीके से हार चुकी है। और जब पूरा हिंदुस्तान दुख के गहरे समंदर में डूब चुका था 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद, तब मैदान पर मौजूद यूसुफ पठान बल्लेबाजी करने आए सौरभ तिवारी के पास जाते हैं और उन्होंने सौरभ तिवारी से कहा कि तिवारी सर पर कफन बांध ले, या तो आज हम इतिहास लिखेंगे या फिर इतिहास बनकर दफन हो जाएंगे। लेकिन इतनी आसानी से ये पठान हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी नहीं होने देगा। फिर क्या था, भले ही 5 विकेट गिर जाने के बाद पूरी दुनिया ये मान रही थी कि भारतीय टीम अब ये मुकाबला हार जाएगी, लेकिन पठान हिंदुस्तान की हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी हालत में रोहित शर्मा को आउट करने वाले टिम साउदी अब अपने इस ओवर में फिर से गेंदबाजी करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी बब्बर शेर यूसुफ पठान ने उसकी चौथी गेंद पर खड़े खड़े ऐसा जबरदस्त शॉट खेला कि गेंद पठान के बैट पर लगने के बाद पठान से रहम की भीख मांगती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अब इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 35वां ओवर लेकर आता है नेथन मैकुलम और मैकुलम के सामने बड़े मियां यानी कि पठान थे और पठान ने एक बार फिर से मैकुलम की गेंद पर अपने बैट को पूरी ताकत के साथ घुमाया और ऐसा प्रहार किया
कि गेंद इस बार भी पठान के बैट से लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों के घमंड को चकनाचूर करती हुई तारामंडल से होती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर जा पहुंची। और इसके साथ यूसुफ पठान ने न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि पठान ने अपने छक्के के साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने मैदानी जंग का ऐलान कर दिया और घमंड में चूर होकर नाच रहे कीवी गेंदबाजों को ये संदेश दे दिया कि अभी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। जब तक इस हिंदुस्तानी पठान के पैर इस 22 गज के मैदान पर चल रहे हैं, जब तक इस पठान की सांसें चल रही हैं, तब तक ये पठान ना तो खुद हार मानेगा और ना ही अपने वतन की हार होने देगा। मैच अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां पूरी दुनिया की सांसें थम चुकी थी। पूरे क्रिकेट इतिहास में ऐसा जबरदस्त मैच देखने को नहीं मिला था और अभी तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसे देख के आप सहम उठेंगे। इसी बीच मैकुलम की गेंद पर छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा करने के बाद यूसुफ पठान ने मैकुलम के ओवर की अगली गेंद पर ऑन साइड की तरफ चौका लगाकर उसके इस ओवर में कुल 12 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसी हालत में न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 41वां ओवर लेकर आता है काइल मिल्स और काइल मिल्स के सामने इस बार था सौरभ तिवारी और तिवारी ने मिल्स की गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में एक जबरदस्त शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। तभी ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर सौरभ तिवारी ने भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने जंग का ऐलान कर दिया। ऐसे हालात में बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद सौरभ तिवारी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक यूसुफ पठान को दे दिया और यूसुफ पठान ने काइल मिल्स की चौथी गेंद पर अपने बैट को गदा बनाकर हनुमान जी की तरह ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद त्राहिमाम करते हुए सीधे 6 रनों के लिए जा पहुंची। ऐसी हालत में भारतीय टीम के इन दोनों बब्बर शेरों के बल्ले से अपनी 4 गेंदों पर 15 रन खाकर काइल मिल्स सर पर हाथ रखकर बिल्कुल लाचारों की तरह खड़ा होकर खुद को लुटते हुए देख रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सौरभ तिवारी और यूसुफ पठान के सामने कहां गेंद डाले। इसी बीच पूरी तरीके से दबाव में आ चुके काइल मिल्स ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो इस बार उसने नो बॉल डाल दी, जिस पर इस बार भी यूसुफ पठान ने उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। और अब यूसुफ पठान ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को इशारों में ही संदेश दे दिया था कि पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और साथ में चौके और छक्कों की बरसात भी लाएगा। काइल मिल्स को ठोकने के बाद यूसुफ पठान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को 270 रनों के पार पहुंचा दिया और साथ ही साथ यूसुफ पठान अब अपने शतक के करीब भी पहुंच चुके थे। यूसुफ पठान का तांडव देख अब कीवी खिलाड़ी पूरी तरह से सदमे में जा चुके थे। तो वहीं यूसुफ पठान को अपना शतक पूरा करने के लिए अब यहां से 12 रनों की जरूरत थी। तभी न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी लेकर आता है अहंकार में डूबा हुआ टिम साउदी और टिम साउदी के इस ओवर में यूसुफ पठान ने क्या किया उसे आप जरा इस वीडियो के जरिए देखिए। What a shot! Magnificent 100, one of the best you will ever see. Stand up and salute this man. Yusuf Pathan rings up his 100 with 7 fours and 6 sixers on just 79 deliveries. Well, it is superb. It really is. What an innings he's played. Belligerent at times, but also he's been cool-headed as well. हिंदुस्तान के इस पठान ने टिम साउदी की इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपना शतक पूरा करके न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए इतिहास लिखकर मुश्किल समय में दिख रही भारतीय टीम को न सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि 99% हार चुकी भारतीय टीम को अब जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 41 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत थी और ऐसी हालत में हिंदुस्तानी पठान ने अपना काम पूरा कर दिया था अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मुश्किल हालात से निकालकर। अब यहां से सौरभ तिवारी की बारी थी। इसी बीच सौरभ तिवारी ने भी यूसुफ पठान के साथ मिलकर अपने हाथ खोलते हुए कुछ इस तरीके से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को ठोकना शुरू किया। जी हाँ, एक तरफ से हिंदुस्तानी पठान तो वहीं दूसरी तरफ से हिंदुस्तानी ब्राह्मण शेर, दोनों मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कपड़ों की तरह धोते हुए देखते ही देखते भारतीय टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर देते हैं। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 9 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे पठान और पठान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सौरभ तिवारी को दे दी। पठान चाहते तो जिस गेंद पर सिंगल लिया था
उस गेंद पर छक्का भी मार सकते थे, क्योंकि यूसुफ पठान इस मुकाबले में अब तक कुल 7 छक्के ठोक चुके थे। लेकिन उन्होंने सिंगल इसलिए लिया क्योंकि वो भारतीय टीम में नए आए सौरभ तिवारी को मौका देना चाहते थे कि सौरभ तिवारी अपने बल्ले से हिंदुस्तान के माथे पर जीत का तिलक लगाए, और वही किया सौरभ तिवारी ने। तिवारी ने स्ट्राइक पाने के बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज की गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर हिंदुस्तान के माथे पर जीत का तिलक लगाया, और 7 गेंद रहते ही भारत ये मैच जीत चुका था। जी हाँ, वही भारतीय टीम ये मुकाबला जीत चुकी थी जिसके एक समय 188 रनों पर 5 बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके थे, जिसके बाद भारतीय टीम को वहां से ये मुकाबला जीतने के लिए 96 गेंदों पर 128 रनों की जरूरत थी। और जितने भी बल्लेबाज थे जिन्हें पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बल्लेबाज माना जाता था, वो सभी भारतीय खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके थे, जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम ये मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। उस भारतीय टीम को जीत दिलाई किसने? यूसुफ पठान ने, वो भी सिर्फ 96 गेंदों पर 7 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों सहित न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को रुला कर। यूसुफ पठान के बारे में ना जाने क्यों ये शेर याद आ रहा है। सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। इस मुकाबले में यूसुफ पठान ने न सिर्फ 96 गेंदों पर 129 रनों की पारी खेली, बल्कि गेंदबाजी के दौरान यूसुफ पठान ने भारतीय टीम को 3 बड़े विकेट दिलाए, जिसके चलते यूसुफ पठान को मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, पठान को भारतीय टीम में 7 से 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता था, और इन मौकों पर यूसुफ पठान ने एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब भारतीय टीम के 8 खिलाड़ी मात्र 129 रनों पर आउट होकर जा चुके थे, तब यूसुफ पठान ने उस मुश्किल घड़ी में 70 गेंदों पर 8 चौके और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 105 रनों की पारी खेली थी। और इस पारी के अलावा भी यूसुफ पठान ने अपने करियर में न सिर्फ कई ताबड़तोड़ पारियां खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, बल्कि अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी कई बार भारतीय टीम को जीत दिलाई। लेकिन अफसोस, जितनी काबिलियत यूसुफ पठान के अंदर थी, जितने बड़े वो बिग हिटर थे, भारतीय मैनेजमेंट ने यूसुफ पठान को उतने मौके नहीं दिए। दोस्तों, आप यूसुफ पठान की इस पारी पर उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।